If one expected fireworks, there were none when Narendra Modi spoke at the FICCI Ladies Organisation AGM in the capital. Instead, in store was a completely informal, relaxed Narendra Modi who struck a chord with the audience. A speech that held elements of humour, sarcasm, political attack, satire and even a roadmap. So has Modi scored over Rahul, who last week spoke at the CII? The seasoned orator in Narendra Modi addressed a full house at the Women Entrepreneurs Meet of FICCI FLO in New Delhi. And to keep the focus intact, Narendra Modi concentrated on issues of women empowerment. And that is why he chose examples like Jasuben Pizza, which kept the audience engaged right till the end. जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तब तक एंटरप्रेन्योर की संभावनाएं कम है। एंटरप्रेन्योर की पहली शर्त है एम्पावरमेंट। हमने एम्पावर करना होगा। भूकंप के बाद मुझे गुजरात जाना हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि सरकार की तरफ से जो भी मकान हम बना करके भूकंप पीड़ितों को दे रहे हैं, वो सारे मकान उस परिवार की प्रमुख महिला के नाम दिए जाएंगे। और बाद में हमने सरकार में नियम बना दिया। आज भी आप लाखों घरों का सर्वे कर लीजिए, परिवार में महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। या तो पति के नाम पर होगी, या पिता के नाम पर होगी, या पुत्र के नाम पर होगी। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे, उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। आप मुझे बताइए, किसी छोटे मोटे उद्योगकार का इतनी बड़ी मात्रा में मल्टीनेशनल पिज्जा हट मानो आ गए हो, उसके काम में कोई टिक सकता है क्या? टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद में हमारे यहां एक जसूबेन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है। जसूबेन के पिज्जा, और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है, तो हमारे यहां पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसूबेन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। अब आज क्या होगा? मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जसूबेन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। और इसलिए मैं कह दूं मीडिया के मित्रों को, उन जसूबेन का 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया। आप लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे तो हर प्रकार का मेनू में लिखा होता है, सलाद मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये किसका सलाद है वो नहीं लिखा जाता है। ये दही है तो उसमें लिखते नहीं कि अमूल का दही या मदर डेयरी का दही, ऐसा नहीं लिखते, दही लिखते हैं। लेकिन पापड़ में लिखा जाता है लिज्जत का पापड़। आपने मार्क किया है? अरे कभी तो देखा करो जरा गौर से। अकेला ये 5 स्टार होटल में भी मेनू में पापड़ लिखा जाता है, तो वहां लिखा जाता है लिज्जत पापड़। माताएं बहनें कभी लिज्जत पापड़ का स्टडी करें, हमारे फिक्की के लोग भी स्टडी करें, ये लिज्जत पापड़ है क्या? गुजरात की आदिवासी अनपढ़ बहनों का एक समूह जिसने इस लिज्जत पापड़ को प्रारंभ किया, और 80 रुपया, द फर्स्ट एडवेंचर जब उन्होंने किया तो 80 रुपया किराए से लिया था, और धीरे धीरे एक ऐसा कोऑपरेटिव का मॉडल खड़ा कर दिया। आज लिज्जत पापड़ अरबों खरबों रुपयों के बिजनेस में लगे, अरबों खरबों के, और सब कुछ महिलाओं के द्वारा चल रहा है। Whether they want it or not, whether they like it or not, but the comparison between the speeches of Narendra Modi and Rahul Gandhi was nothing but inevitable. Political gurus rushed to draw a conclusion who made a better speech, who delivered a better speech, whether it was Rahul Gandhi or Narendra Modi. This is being seen as a prelude to 2014.
With Bureau Input, Sanket Upadhyay for Times Now.